आज की डेट में अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का टॉप एंड वेरिएंट लेने जाते हो तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट करता है मोर देन 15 lakhs। बट व्हाट इफ अगर इसी बजट में आपको मिले एक 6 या 7 सीटर कंफर्ट देने वाली कार। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ Hyundai Alcazar। तो ये न्यू Alcazar स्टार्ट होती है 15 लाख का एक शोरूम प्राइस से। एंड यस, जो ये फेसलिफ्ट आया है काफ़ी कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड ऑन हो गए हैं, काफ़ी कुछ बदला है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल ड्राइव में। एंड फिर बात करेंगे हमारे वर्डिट की, हमारे कंक्लूजन की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Hyundai Alcazar के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ Hyundai Alcazar इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इससे कुछ बेसिक्स से। आज जो वेरिएंट हमारे पास है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, दैट इज सिग्नेचर वेरिएंट है हमारे पास। एंड सिग्नेचर वेरिएंट में इसमें बेसिकली आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन। एंड हाँ, टॉप एंड में आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। अगर आप पेट्रोल के साथ जाते हो 7 स्पीड DCT, डीजल के साथ जाते हो तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो टॉर्क कन्वर्टर वाला है वो मिल जाता है। एंड यस, ये टॉप ऑफ द लाइन 6 सीटर एंड 7 सीटर दोनों में आपको मिलेगा। आज हमारे पास 6 सीटर वाला वेरिएंट है। तो ये हो गई कुछ बेसिक्स की बात। अब लुक्स वगैरह की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट की बात करूँ, यहाँ पे जो हेडलैम्प है आपको क्वाड LED हेडलैम्प ऑफर होते हैं। एंड गुड पॉइंट इज़ बेस मॉडल में भी आपको सेम हेडलैम्प्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे DRLs मिलती हैं जो कि कनेक्टेड हैं। एंड अगेन बेस मॉडल में भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ये कनेक्टेड DRL LED हेडलैम्प। जो ये फ्रंट ग्रिल है डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है, डार्क क्रोम फिनिश में है ये फ्रंट ग्रिल। ये भी आपको बेस वेरिएंट में ऐसे ही मिलेगी। जो लोअर बम्पर में ये सिल्वर स्किड है जो आपको इस टॉप वेरिएंट में मिल रही है, बेस में भी आपको ऐसी मिलेगी। जो नहीं मिलेगा बेस में और जो टॉप में मिलता है वो है एक तो ये 360 डिग्री कैमरा का जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है, फ्रंट कैमरा है वो। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। ADAS का रेडार आपको यहाँ मिलता है एंड ADAS का कैमरा आपको वहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस टॉप एंड वेरिएंट में आपको 18 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनकी प्रोफाइल है 215/55R18। इससे नीचे वाले वेरिएंट्स पे जाओगे तो 17 इंचेस के मिलेंगे बट वो एलॉय ही रहेंगे डायमंड कट। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि 10 mm ज़्यादा है Hyundai की क्रेटा से। साइड ORVMs की मैं बात करूं तो ऑटो फोल्ड, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सब इसमें मिलता है। कैमरा दिया गया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा है। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ दिए गए एंड गुड पॉइंट इस बेस मॉडल में भी आपको टर्न इंडिकेटर्स यही मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द रियर, तो यहाँ पे आपको पहले तो वर्टिकल जो है ऐसे LED लैम्प मिलते हैं, देन यहाँ पे बीच में कनेक्टेड लैम्प मिलते हैं, देन यहाँ पे अगेन वर्टिकल। तो गुड थिंग इज़ बेस मॉडल में भी आपको सेम सेटअप रियर लाइट्स का मिलने वाला है। एंड यस, इसमें हाँ आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना ऊपर मिल जाएगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड रियर बम्पर में ये पूरा सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। एंड जो एग्जॉस्ट है वो डुअल मफलर डिज़ाइन के साथ आता है। गुड थिंग इज़ बेस मॉडल में भी आपको एग्जॉस्ट का ऐसा ही डुअल टिप डिज़ाइन मिलेगा। रियर में आई गया हूँ तो इसकी बूट स्पेस भी मैं चेकआउट करा देता हूँ। हालांकि यहाँ से बूट ओपन होती है बट आई एम मिसिंग दी इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट वाला फीचर, स्पेशली टॉप वेरिएंट में वो दिया जा सकता था। तो बूट स्पेस का क्या सीन है, अभी थर्ड रो एकदम अप है तो 180 लीटर्स का बूट स्पेस इस कंडीशन में आपको मिलता है। हाँ, अगर आप इस थर्ड सीट को फोल्ड कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली 579 लीटर्स का बूट स्पेस टोटल उस कंडीशन में आप बना सकते हैं जब आप इसको कंप्लीट फ्लैट कर दोगे तो ये सब चीज़ें हैं अबाउट दी एक्सटीरियर। अंदर चलता हूँ जल्दी से, वहाँ दिखाता हूँ क्या कुछ नया है इस न्यू Alcazar में। सबसे पहले डोर पैड से स्टार्ट करते हैं। डुअल टोन कलर स्कीम के साथ आता है। अभी एक नई कलर स्कीम है जो Alcazar में अब आती है न्यू Alcazar में। काइंड ऑफ ब्राउन शेड है, यहाँ पे पूरा ऊपर हार्ड प्लास्टिक है बट टेक्सचर वगैरह जो टच क्वालिटी फिनिश है वो काफ़ी सही है, कहीं से कोई चीप क्वालिटी नहीं है। यहाँ सॉफ्ट टच है, लेदर फिनिश, थ्रेडिंग, स्टिचिंग आप देख सकते हो। बोस की बैजिंग आपको यहाँ भी दे रखी है। एंड यहाँ पे साइड ORVM के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल सब आपको मिल जाते हैं। एंड येस, इसमें आपको मिलता है सीट मेमोरी फंक्शन, अप टू 2 मेमोरीज आप ड्राइवर सीट की सेट कर सकते हो। कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ भी आपको डुअल टोन में सीट्स मिलेंगी, लेदर रेट
पूरी फिनिश है एंड जो टेक्सचर है, जो ओवरऑल डिज़ाइन है सीट का, वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है डेफिनेटली। ये सीट जो आती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, इनफैक्ट जो पैसेंजर सीट है उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाते हैं टॉप ऑफ द वेरिएंट जो आज मेरे पास है। ओके, अंदर चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ Hyundai Alcazar। यस, आप बोल सकते हैं जो इसका ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट है, इंटीरियर है, सिमिलर टू न्यू Hyundai Creta है। कलर स्कीम चेंज हुई है, ये जो है ब्राउनिश एंड वो डार्क ब्लूइश सी जो टोन मैंने आपको बताई वो है। सो बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। इसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, परफोरेटेड सा टेक्सचर आपको यहाँ मिलेगा। ऊपर स्मूथ है यहाँ और इस साइड में परफोरेटेड है, पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे जो सारे कंट्रोल्स हैं वो मीडिया के हैं, फ़ोन उठाने काटने के, वॉइस कमांड वो सब है। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो बेसिकली एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जो एडास का फीचर है उसके एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के है। देन यहाँ पे जो है वाइपर के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ वो आता है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इस टॉप एंड वेरिएंट में आपको कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर मिलता है 10.25 इंचेस का। ड्राइविंग मोड वगैरह आप चेंज करोगे तो ओवरऑल जो है इनकी थीम भी चेंज होती है। सी, ये स्पोर्ट, ये नॉर्मल, ये इको, तो ये सब है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो मल्टीपल चीज़ें हैं आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो बीच में MID है उसका बेसिकली अब ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। देन ऑटो स्टॉप कितना हुआ है, स्पीड यहाँ पे आएगी। देन यहाँ पे जो है कंपास की जो बेसिकली हम देखते हैं Hyundai की कार में वो आपको मिलेगा। देन यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड यस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्टैंडर्ड है। तो ये है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड इसी के साथ ऐसा कनेक्टिंग वाली फील आपको देगा जो इसका ये 10.25 इंचेस का अगेन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। क्रेटा जैसा ही ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वही इंटरफेस है, वैसा ही सब कुछ है। देन यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। देन यहाँ पे नीचे आपको एक C टाइप USB पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और एक USB पोर्ट दिया गया है। देन यहाँ पे वो जो ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड वाले हैं वो जो नॉब है वो मिलते हैं। क्वालिटी बहुत सही है, बहुत स्टर्डी फील होती है, नर्लिंग टेक्सचर आसपास यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर है, एंड ये बेसिकली 360 डिग्री कैमरा। कार खड़ी है या लोअर स्पीड्स में, हाई स्पीड्स में जो रियर व्यू मॉनिटर बेसिकली ये बन जाता है, इसको दबाओगे 360 कैमरा जैसा क्रेटा में देखा था वैसा ही है। अडैप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, क्लैरिटी इज़ डिसेंट। ऐसा नहीं बोलूँगा कि रात को बहुत बेस्ट क्वालिटी है, बट काम अच्छा खासा चल जाएगा, ठीक है, वो सब है। देन यहाँ से पूरा ऐसा 3D व्यू भी आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक हेयर, सीट वेंटिलेशन का फीचर आपको मिलता है फ्रंट दोनों सीट्स के लिए। यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट है, स्लाइडिंग है, एंड एम्पल ऑफ स्पेस है, मतलब अच्छी खासी स्पेस है, बहुत सामान अंदर अभी डला हुआ है। आपको अगेन एक सनग्लास होल्डर मिलता है, LED कैबिन लैम्प्स आपको ऑफ़र की जाती है। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ ऑफ़र की जाती है, जो क्रेटा वगैरह में भी हमने देखा है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रंट ऑफ द ऑल न्यू Alcazar। एक काम करता हूँ, सेकेंड रो में चलता हूँ। तो नाउ आई एम इन द सेकेंड रो ऑफ द ऑल न्यू Hyundai Alcazar। यहाँ पे क्या कुछ सीन है कंफर्ट वगैरह का। अभी जो आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। एंड जो ये सेकंड रो है, जो इस 6 सीटर वाला वेरिएंट है, तो आपको इंडिपेंडेंट सीट मिल जाती है। यहाँ पे जो ये वाली सीट है मैक्सिमम इतनी आगे होती है एंड ये मैक्सिमम इतनी पीछे होती है, तो अभी मैक्सिमम पीछे वाली कंडीशन में है। डिसेंट नी रूम है, डिसेंट लेग रूम है, कंफर्टेबल है, कहीं से कुछ टच नहीं हो रहा, आराम से मैं स्लाइड अपने पैर अंदर कर सकता हूँ। आपके कंफर्ट को एनहांस करने के लिए एंड वो थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पे एक ट्रे निकल के आती है। मैक्सिमम लोड 3.5 kg का ही डाल सकते हो। आईपैड वगैरह के लिए ठीक है, लैपटॉप नहीं रख पाओगे। यहाँ से एक कप होल्डर भी निकल के आता है एंड ये फोल्ड हो जाती है। एंड यस, ये जो चीज़ है, ये ट्रे एंड कप होल्डर, ये बेस मॉडल में स्टैंडर्ड मिलती है। एक चीज़ जो थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी वो है इसकी आर्मरेस्ट। अब आर्मरेस्ट दे तो रखी है कंफर्ट के लिए, बट ये पूरी इतनी नीचे हो जाती है, देखो पूरी इतनी नीचे हो रही है, ये आपका हाथ खुद ही ऐसे नीचे रहेगा। इसमें आता है वो मल्टी एंगल लॉक सिस्टम होता है कि यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे अटक जाए, यहाँ पे कंफर्ट के हिसाब से। अभी क्या आप हाथ रखोगे, देखो पूरा नीचे हो गई, तो ये उतनी कंफर्टेबल मेरे को लगी नहीं। ओके, एंड यस, यहाँ पे जो है सन ब्लाइंड्स वगैरह जो मैनुअल वो सब दे रखा है। रियर में और क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको बॉस मोड मिलता है। अगर आप वहाँ बैठे हैं, ये वाली सीट आगे करनी है, आगे कोई नहीं बैठा, तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको पूरा आगे कर देता हूँ, ये कंप्लीट आगे हो चुकी है।
तो रियर एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे 2 USB-C टाइप के पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आपको रियर में वायरलेस मोबाइल चार्जर ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेस है एक तो थर्ड रो में जाने के लिए, आप यहाँ से बीच से जा सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बीच से जाऊँगा, बाकी बाहर आते हुए दिखा दूँगा दूसरा तरीका कौन सा है, क्योंकि अभी मैंने सीट सेट कर रखी हैं अपने पोजीशनिंग के हिसाब से। हाँ, अभी देखो अभी क्या सीन है। ये वाली सीट जो थी ये एक्सट्रीम पीछे वाली एकदम पीछे है, एंड रिक्लाइन एंगल मेरे कंफर्ट के हिसाब से सेट था एकदम। ये फुल रिक्लाइन नहीं है अभी पीछे, फुल रिक्लाइन तो ये है, तो नी तो टच हो रहे हैं देखो, ठीक है। बट एक कंफर्ट ये है कि 6 सीटर है तो आप एक पैर यहाँ पे रख सकते हो बाहर कंफर्ट के लिए। तो इस पोजीशन पे अगर मुझे जाना हो तो मैं ट्रैवल कर लूँगा यार, 100 मीटर के आसपास बैठ जाऊँगा, बट उससे ज़्यादा थोड़ा अनकम्फर्टेबल देन हो सकता है। एंड मैं इस साइड लेके चलता हूँ आपको, बिकॉज ये वाली सीट क्या थी, ये पूरी आगे थी, ठीक है। वो पूरी पीछे थी, ये पूरी आगे थी। इसका हल्का सा रिक्लाइन मैं आगे करता हूँ, क्योंकि अब ये फुल रिक्लाइन में थी। थोड़ा सा रिक्लाइन इसका, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे। आई थिंक ये थोड़ा डिसेंट कन्वीनियंट, मतलब आगे बैठेगा उसके लिए फिर भी ये कंफर्टेबल रहेगा। तो इस पोजीशन में क्या है, यहाँ पे फिर भी मुझे नी रूम मिल रहा है, नी टच नहीं हो रहे, पैर ऐसे हैं। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट तो ना के बराबर ही है, चाहे आप यहाँ बैठो यहाँ बैठो। तो और क्या कुछ चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे जो है आपको एक सेपरेट एसी वेंट मिलता है। ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट सफोकेशन वगैरह फील नहीं होगी, एंड एकदम आपके एकदम लेवल पे है तो सही माहौल बन जाता है। यहाँ पे आप सेपरेटली इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। एक सीट टाइप पोर्ट इधर है, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक सीट टाइप पोर्ट इधर है, एक एसी वेंट इधर है, ओके। एंड यहाँ पे एक ग्लास होल्डर दिया गया है। बेस मॉडल में यहाँ पे सिर्फ एक ही, जो थर्ड रो है सिर्फ एक ही सीट टाइप पोर्ट मिलेगा। टॉप मॉडल में यहाँ पे 2 मिलते हैं। तो ये है थर्ड रो का एक्सपीरियंस। अब एक काम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, एंड ये सब कुछ है अबाउट दी ऑल न्यू अल्काज़ार। अब टाइम है इसको ड्राइव पे ले जाने का एंड आपको दिखाने का क्या है इसकी परफॉर्मेंस। सो देयर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू Hyundai अल्काज़ार। अब टाइम है इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस में के बारे में आपको बताने का, एक एक चीज़ के बारे में। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। अभी जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ वो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 158 bhp। मैक्सिमम टॉर्क 253 न्यूटन मीटर का ये प्रोड्यूस करता है। डीजल इंजन ऑप्शन भी इसमें आपको अवेलेबल होता है। तो ये है पावर फिगर्स एंड टॉर्क फिगर्स की बात। अब फील क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक लॉन्च करके दिखाता हूँ, या 0 से 100 बोल लो उसे, वो करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। स्पोर्ट में से डाल लेते हैं एंड ड्राइविंग पे डाला एंड पीछे खाली होने देते हैं थोड़ा सा, फिर एक लॉन्च करेंगे। तो 1 2 3 स्पीड देखना, इट्स 100, ओके। तो ये है इसकी पावर का एक लॉन्च का। नॉर्मल मोड पे वापस डालते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे इसके बारे में। सो नॉर्मल मोड में क्या सीन है वो बताता हूँ। मेजॉरिटी टाइम आप इसे नॉर्मल मोड में ड्राइव करोगे सिटी वगैरह में, तो पावर इज़ डिसेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ डेफिनेटली नहीं है कि 0 से 100 4-5 सेकेंड्स में कर रहे हो, डेफिनेटली वो नहीं है। इट इज़ डिसेंटली फास्ट। डल किसी मोमेंट पे आपको फील नहीं होगी, चाहे सिटी में चाहे हाईवे पे। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो पावर इज़ गुड। सिटी वगैरह में आपको ओवरटेक्स करना है, आप कर पाओगे, बट वहाँ पे क्या सीन है, सी टर्बोचार्ज इंजन है, टर्बो लैग आपको फील होगा। 1800 RPM 2000 RPM के नीचे आपको टर्बो लैग फील होगा। आन उस मोमेंट पे आपको थोड़ा थ्रॉटल ज़्यादा लगेगा कि थोड़ा और प्रेस करता हूँ पावर के लिए, वो टर्बो लैग फील होता है। अगेन आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि बहुत डल फील होती है, और टर्बो लैग फील होगा, सिटी में ज़्यादा फील होगा आपको। हाँ, उस केस में आप पैडल शिफ्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं गियर डाउन शिफ्ट करने के लिए, ताकि टर्बो लैग थोड़ा अच्छे से कंटेन और हो जाए, उतना फील ना हो, वो वाली चीज़ है। दूसरा पॉइंट है, जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो नॉर्मल मोड पे हो, फॉर एग्जांपल आप एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हो, अभी मैं 60-65 में चल रहा हूँ, आगे कुछ आ गया, मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ी, अभी आ गई 40। अब जब मैं दोबारा उठाऊंगा सॉफ्ट पैडल से,
अभी मैं सॉफ्ट पेडल से उठा रहा हूँ आराम से, तो वो टर्बो लैग हल्का सा फील होगा। फिर आपको लगेगा थोड़ा और पुश करता हूँ थ्रॉटल को ताकि पावर आए। हाँ, यही अगर आप स्पोर्ट्स मोड डाल लो तो आरपीएम एक गियर डाउन शिफ्ट रहता है स्पोर्ट्स मोड में। जैसे आपसे मान लीजिए 5th गियर पे चल रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड डालते ही 4th पे हो जाएगा और आरपीएम हाई हो जाएंगे, तो वहाँ पे टर्बो लैग उतना फील नहीं होता। हालांकि हाईवे पे ज़्यादा अच्छे से आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे। अब बात करते हैं हाईवे वगैरह पे क्या फील है। सी अगर नॉर्मल मोड पे आप हाईवे पे चला रहे हो, मैं थोड़ी स्पीड गेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मान लीजिए अभी मेरी कार 80 के ऊपर आ चुकी है। अब आप 80, 82, 83 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, ओके, एंड हाईवे पे चल रहा है, आपको ओवरटेक करना है। एंड कार 84 की स्पीड के आसपास भी 1500 आरपीएम पे ही रहती है, तो बिलो टर्बो रेंज है हल्का बहुत। अब आप 86, 87 की स्पीड में टैप करोगे, अगेन वो सॉफ्ट पेडल से टैप करोगे तो बहुत हल्का सा टर्बो लैग है बिकॉज टर्बो रेंज के नीचे है। हाँ, बट पास है 1800, 2000 आरपीएम के, तो थोड़ा जल्दी अचीव कर लेते टर्बो रेंज, एंड फिर आपको पावर थोड़ी अच्छी खासी मिल जाती है एंड यू कैन ईजीली ओवरटेक्स, ठीक है। ये नॉर्मल मोड की बात कर रहा हूँ। एंड जैसे आप अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे डालते हो इन स्पीड्स में, तो स्पोर्ट्स मोड में एज आई टोल्ड यू कि एक गियर डाउन शिफ्ट हो जाता है एंड आरपीएम थोड़ी हाई रहती है। तो स्पोर्ट्स मोड पे आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर टर्बो लैग फील होगा एंड आप जैसे ही एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करोगे आपको पावर का आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा एंड कार एकदम से ऐसा लगेगा कि यार खुल सी गई है। तो एंड देन यू विल लव इट्स जो पुल है, जो पावर ऐसी 120 करीब ऑलमोस्ट चली गई है। पावर है, पुल है, मैं वो सब नहीं कह रहा कि पावर नहीं है, बट टर्बो लैग वगैरह कहाँ पे क्या कुछ फील होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मोड में सबसे कम ऑलमोस्ट ना के बराबर टर्बो लैग आप हाईवे पे फील करोगे। एंड उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन वगैरह की, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स इसमें है, वर्क्स गुड। आपको ऐसा कार फील नहीं कराती कि यार कार गलत गियर पे है। आपके नीड के अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट हो जाते हैं। जब आपको डाउन शिफ्ट चाहिए डाउन शिफ्ट करता है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, DCT तो आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप सॉफ्ट पेडल से कार चला रहे हैं, पिकअप ले रहे हैं, तो अराउंड 1800 आरपीएम के आसपास गियर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल ही हार्ड टैप कर रहे हो तो जो ये रेड लाइन करता है सी 6000 आरपीएम तक स्ट्रेच होता है। जब आप पूरा एक्सेलरेशन पेडल दबा देते हो तो फिर गियर शिफ्ट होता है, तो वो चीज़ है। एंड येस, दूसरी चीज़, आप हाईवे पे चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, आपको थोड़ी पावर चाहिए, गियर डाउन शिफ्ट चाहिए। अभी 7th गियर पे है, मैंने हल्का सा टैप किया तो एक गियर डाउन शिफ्ट हुआ, थोड़ा और टैप किया तो 2 गियर डाउन शिफ्ट हो गया, मतलब इन टोटल। तो ये समझता है आपके इनपुट को, आप कितने फोर्स से एक्सेलरेशन पहले प्रेस कर रहे हैं, आपको कितनी पावर चाहिए, उस हिसाब से गियर डाउन शिफ्ट करता है। एंड उसके बाद सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ, थोड़ी सी स्टिफर साइड में है, थोड़ी सी स्टिफर साइड में है। सब बहुत ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड सॉफ्ट सस्पेंशंस नहीं है कि आपको मूवमेंट्स वगैरह फील हो, तो इसकी वजह से काफ़ी स्टेबल ओवरऑल जो राइड क्वालिटी आपको फील होती है। ख़राब पैचेस वगैरह में से आप बहुत डीप गड्ढों में से आप ले जाओगे या स्पीड ब्रेकर से ले जाओगे तो डेफिनेटली फिर आपको थोड़ा बहुत फील होता है, क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है तो वो थोड़ा उस केस में अंदर आता है। बट उनमें से भी अगर आप आराम से निकालोगे तो वहाँ पे कोई अच्छा आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। स्टीयरिंग फील वगैरह की बात करूँ मैं, वो एंथुजियाज्म वाली फील या मैं बोलूँ वो स्पोर्टीनेस आपको नहीं मिलेगी डेफिनेटली उस सेगमेंट की। सी उस कार का मोटिव है भी नहीं, इट इज़ अ फैमिली कार, 6 सीटर 7 सीटर फैमिली कार है ये, तो उस हिसाब से स्टीयरिंग ठीक है। बट मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस है, बहुत तगड़ा वेट है, तो वो नहीं है। कंफर्ट ओरिएंटेड है, मैनोवर करना है, ऐसे ट्रैफिक में सिटी में चला रहे तो 100 आराम से चला सकते हो, बहुत लाइट फील होता है, बट डेड फील नहीं होता, मतलब ठीक है, कार से कनेक्टेड फील रहता है। ट्रिपल डिजिट्स वगैरह स्पीड में हल्का बहुत वेट आ जाता है, कनेक्टेड फील रहता है, कॉन्फिडेंस आप लूज़ नहीं करोगे, ये बात पक्की है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो अगेन कोई उससे इशू मुझे फील नहीं हुआ। आपको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स एकदम इमीडिएट मिलता है जैसे आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हो ऐसे, ओके। आना बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। अभी मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ, बाहर के ट्रैफिक की आवाज़ बिल्कुल आपको परेशान नहीं करती। और उसके बाद इंटीरियर नॉइज़ की बात करूं तो डैशबोर्ड वगैरह इज़ गुड, फिट एंड फिनिश यहाँ की अच्छी है, कहीं भी कोई ऐसी दबाने से आवाज़ नहीं आती। हाँ, एक चीज़ है सेंटर कंसोल, ये क्रेटा में पहले हमें देखने को मिलता था, हालांकि नई क्रेटा में जो मैंने इसे ड्राइव किया तो उसमें ये चीज़ नहीं थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखना, ये मेरा पैर है, मैंने अरेस्ट कर रखा है। अब हल्का सा भी बाई चांस आपने पैर ऐसे किया, हल्का सा भी,
तो थोड़ा सा वॉबल होता है ये, बट वो क्रैकिंग प्लास्टिक की जो साउंड होती है ना वो आपको आती है। आई थिंक ये जो प्लास्टिक का पूरा पोर्शन है यहाँ से ही आ रही है, जो ये पैनो ब्लैक फिनिश वाला है। बट इसके अलावा कहीं भी ना डोर पैड वगैरह में से मैंने से ख़राब सड़कों में भी ड्राइव किया है, ऐसी कोई आवाज़ परेशान नहीं करेगी। एंड उसके बाद वाइब्रेशंस वगैरह की बात करूँ तो इट इज़ रिफाइंड, ऐसी कोई परेशान करने वाली वाइब्रेशन वगैरह फील आपको नहीं होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले ड्राइवर सीट की मैं बात करूं, बहुत कंफर्टेबल है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, मेरे हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट मुझे सही लग रहा है, कोई इशू नहीं है। बैक रेस्ट का सपोर्ट सही है, साइड बोल्स्टर जो है वो सही है मेरे हिसाब से, ऐसा कोई टाइट फील नहीं हो रही सीट, तो ओवरऑल इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। उसके बाद बात करूँ विजिबिलिटी की तो सॉर्टेड है, कोई इशू फ्रंट विजिबिलिटी में आपको नहीं होगा। मैं अभी सीट की लोएस्ट हाइट सेटिंग में बैठा हूँ, लाइक मैं लोएस्ट पोजीशन पे रखता हूँ सीट यूजुअली, तो मुझे बोनट स्टिल विजिबल है, तो दैट इज़ गुड। साइड ORVM से कोई इशू नहीं है विजिबिलिटी में। IRVM की बात करूँ तो अगर सिर्फ मिडिल रो तक लोग बैठे हैं एंड थर्ड रो फोल्डेड है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बट हाँ, अगर थर्ड रो आपने ओपन कर रखी है, चाहे उसमें कोई बैठा हो या ना बैठा हो, स्टिल जो उसके हेड रेस्ट है वो आपके थोड़ा हिंडर करेंगे व्यू को। बट हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन है इस कार में, जो ये रियर व्यू मॉनिटर है, तो आप इसे चलती हुई कार में भी यूज़ कर सकते हो किसी भी स्पीड में, तो ये चीज़ है। एंड उसके बाद रीचेबिलिटी की बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है रीच में है, सॉर्टेड है। ये इस जो आर्मरेस्ट है डोर की, इसकी पोजीशनिंग बड़ी सही है, इस आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग बड़ी सही, ओवरऑल इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। अगर आप दिल्ली NCR जैसे ट्रैफिक में चलते हैं एंड आपकी दिन की मेजर ड्राइविंग ट्रैफिक में ही है, ठीक है, ऐसे ट्रैफिक में, इससे भी ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही आप चलते हो सुबह शाम को, तो आप एक्सपेक्ट करना 9 से 10 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी। मॉडरेट ट्रैफिक है कि हाँ, आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है, बट उसके बाद आपको ऐसी खाली स्पेस भी मिल रही है जहाँ पे आप 50-55 जो सिटी स्पीड लिमिट होती है उसमें आराम से क्रूज़ कर पा रहे हो काफ़ी लंबे टाइम तक। तो वहाँ पे फिर सिटी में आपको फ्यूल इकोनॉमी ये 12.5 के आसपास दे देगी। ओके, ये चीज़ है। एंड अगर आप हाईवेज़ की बात करो, हाईवे वगैरह की बात करूँ, आप 90 से 100 के बीच में कांस्टेंट स्पीड पकड़ के क्रूज़ कर रहे हो आराम से, तो हाईवे पे ये अराउंड 15.5 16 जो मुझे वहाँ शो हुई थी वो चीज़ है। आप 100 वगैरह से ऊपर ले जाते हो, 110, 20 स्पोर्ट्स मोड का ज़्यादा यूज़ करते हो, टर्बो पावर का ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हो, तो भाई वहाँ पे फिर फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ एल्काज़ार के बारे में। इसी के साथ इसका रिव्यू होता है ख़त्म एंड थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। जल्दी से देते हैं हमारा वर्डिक्ट एंड हमारा कंक्लूजन। सबसे पहले इंडिविजुअल में एल्काज़ार की बात करूं, जितने भी चेंजेस किए गए हैं, चाहे एक्सटीरियर में फ्रंट फेशिया चेंज किया गया है, रियर चेंज किया गया है, ये बहुत ही वेलकम चेंज है, बिकॉज अब क्रेटा से एक अलग आइडेंटिटी एल्काज़ार की बन गई है। पहले से ज़्यादा प्रीमियम अब ये हो गई है। इंटीरियर्स में जो फीचर्स दिए गए हैं, स्पेशली सेकेंड रो में इस वेरिएंट में रियर वेंटिलेटेड सीट्स जो मिडिल रो में आपको मिलती है, वायरलेस चार्जर रियर सीट में सेकेंड रो में आपको दिया गया है। जितने भी बाकी फीचर्स हैं, तो एक पैकेज अच्छा हो गया कंसिडरिंग 6 सीटर 7 सीटर। सेकंड पॉइंट ये आता है कि ऐसा नहीं है, ये मोस्ट अफोर्डेबल 6 सीटर 7 सीटर एक कार है। किया कैरेंस है जो इससे अफोर्डेबल है। कैरेंस क्लैविस जो अभी न्यू आई है, जो थोड़ा प्रीमियम वर्जन ऑफ कैरेंस है, उसमें थोड़े फीचर्स प्रीमियम मिलते हैं, लुक थोड़ी प्रीमियम है, वो भी इससे अफोर्डेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई यूएसपी नहीं है, इसकी यूएसपी है। इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है अराउंड 15 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे, एंड इसके बेस मॉडल को आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल फीचर्स हैं, बस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना है एंड यू आर रेडी टू गो। एक्सटीरियर में तो आप पता लगा ही नहीं पाओगे कि वो बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है। मैंने आपको सब बताया वॉक अराउंड में क्या कुछ स्टैंडर्ड मिलता है। तो इसका बेस मॉडल सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा। एंड यस, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है, कैरेंस क्लैविस से ज़्यादा है। अगर मैं रेफरेंस दूँ तो टाटा सफारी से सिर्फ 5 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है, क्रेटा से 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे आज की डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी के कुछ अपर वेरिएंट्स आते हैं, उसी बजट में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाता है विद ऑल दीज यूएसपीस। सो ये थे मेरे रिव्यूज़, मेरे ओपिनियंस इस न्यू एल्काज़ार फेसलिफ्ट के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।